बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन व हज़रात। मेरा मुल्क बहुत दिलचस्प मुल्क है। इसके बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिन पर साल हा साल गुफ्तगू हो सकती है। कुछ ऐसे मामलात हैं जो हमारी जान ही नहीं छोड़ रहे। कुछ ऐसे मामलात हैं जो उसकी वजह से हमें हर रोज़ नए मसाइल पैदा करने पर मजबूर करते हैं। हमारी दस्तूर साज असम्बली को तोड़कर अदालत ने जो रोल इख्तियार किया था, कुछ अर्सा पहले उसी तरह का एक और रोल इख्तियार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का। मैं पंजाब असम्बली में एक अफसर के तौर पर काम करता रहा। मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ों को। मैं ये भी जानता हूँ कि जो शख्स फरीक हो वो मुकदमा लेकर नहीं जा सकता अपने ही हवाले से। लेकिन जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो तो सब चीज़ें साइड पर रह जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अबतर होता है, वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम होता है। और उससे बेहतर कोई किताब अगर है तो वो कुरान है, और कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं। और हमने ये फ़ैसला कर रखा हुआ है कि हम कुरान से अपनी रहनुमाई हासिल करेंगे। कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2 साल पहले, पंजाब असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। उससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने की कोशिश की गई वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ थी। असम्बली में एक मेंबर ने खड़े होकर रोना शुरू कर दिया कि बीबी मैं आपके ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकता। मैंने इनसे कहा था दे दूँगा, लेकिन मैं नहीं दे सकता। दूसरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब असम्बली में हुआ, और पंजाब असम्बली में वो बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ था। उसमें हमज़ा शहबाज शरीफ को पीटीआई के लोगों ने वोट दिया और उन पर डिफेक्शन क्लॉज लगी 63A के तहत। डिफेक्शन क्लॉज ये कहती है, जितना मैं थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूँ, कि अगर आप वोट देंगे पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़, असूलों से हट कर 3 चीज़ों पर वोट नहीं दे सकते। उनमें से एक अदम एतमाद भी है। तकरीबन 25 लोगों ने ये वोट दिया और उन लोगों के वोट ना गिने गए और ना उनको सीटों पर रहने दिया गया। गोया उन्होंने जो गुनाह किया वो गुनाह बेलज़्ज़त था। ये बात भी कही गई कि पैसे दिए गए। ये बात भी कही गई कि लोगों के साथ पॉलिटिकल कमिटमेंट हुई। लेकिन आज की तारीख़ में मैं जिस खातून के रूबरू बैठा हूँ, मैं इनसे ये सब सवाल करूँगा। और ये वो खातून है जो सुप्रीम कोर्ट में चली गई अकेली, बग़ैर किसी आसरे के, बग़ैर सोचे समझे कि रिपरकशंस क्या होंगे, मेरे साथ क्या बीतेगी, रियासत क्या करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेंगी, और सियासी जमातें ख़ुद क्यों नहीं गईं इस मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस आया था और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ फरीक बनी, लेकिन इस खातून ने उस फैसले के ख़िलाफ़ एक रिव्यू दाखिल कर दिया हुआ है। वो रिव्यू चैम्बर में इस वक्त फ़िक्स हुआ है। क्या वो अदालत में सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर के हालात बहुत प्यारे, मोहब्बत वाले हैं। एक दूसरे को मोहब्बत नामे लिखे जा रहे हैं और उन मोहब्बत नामों में इस बेचारी के मुकदमे की बारी आएगी या नहीं आएगी। और अगर आएगी और फ़ैसला आएगा तो उसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होंगे। और अगर वो ना सुना गया तो फिर जो आइनी तरामीम करने की कोशिश की जा रही है वो क्या रंग रूप इख्तियार करेंगी। मेरी आज की मेहमान हैं सूबाई असम्बली पंजाब की साबिक रुकन आयशा चौधरी साहिबा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको। ये बताइए कितने पैसे लेके वोट दिए थे? जी, ये पैसों की ख़बर जो है, जिन लोगों को हमने छोड़ा वो तो चलाते हैं। जिन लोगों ने दिए या जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनमें से कभी किसी ने कहा? नहीं, मेरा ये तो मसला ही नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। जी, पैसे कोई नहीं लिए। एक पॉलिटिकल कमिटमेंट ली? मैंने तो नहीं ली जी। तो आपने ये क्या कर दिया?
ये फिर मुकदमा करने की ज़रूरत क्या देखिए, एक बात समझने की है, एक सियासी कारकुन जो है उसका एक अपना नज़रिया भी होता है। वो नज़रिया जब पार्टी के लीडर के नज़रिए से अलाइन होता है या पार्टी से अलाइन होता है तो फिर आप पार्टी को फॉलो करते हैं। हम लोग सियासी कारकुन हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं, पॉलिटिकल मोरालिटीज़ पे बिलीव करने वाले हैं। और जब हम लोगों ने पार्टी के साथ चलते रहे, मैं 11 साल पार्टी के साथ रही। कौन सी पार्टी के साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जी। मैंने 2011 में ज्वाइन की थी और मैं तब से लेके जिस दिन मैंने वोट उनके खिलाफ किया। आप भी टाइगरेस थी? जी, आप वर्कर थी, मैं तो टाइग्रेस वाले फ़र्क थे लोग, हम पॉलिटिकल वर्कर थे, पॉलिटिकली अवेयर पॉलिटिकल वर्कर थे। सो बात देखें, मुझे तो बड़ा अच्छा करके सबक सिखाया उस वक्त जिनको मैं लीडर कहा करती थी। उन्होंने सिखाया कि जी इदारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, इंडिविजुअल्स इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ताकि हम उन पर हमला कर सकें। जी। और उन्होंने ही हमें समझाया सिखाया कि परवेज़ इलाही जो हैं पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं और उनके साथ नहीं मिला जा सकता। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने सबक याद कर लिया, मैंने सबक याद कर लिया। और जब मुझे अज़बर और जब मुझे कहा गया कि अब हमारी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट ये है हुकूमत में रहने की, पहले तो हमें बुज़दार साहब गिफ्ट किए गए जो अपनी जगह पे एक तकलीफ दे अमर था, और उसके बाद उससे बेहतर हल निकाला गया कि परवेज़ इलाही साहब हमें दे दिए, इसको वोट डालने को कहा गया। सो मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर मैं सबक ही ना याद करती और नज़रिया डेली मूव करती रहती अपना एट कन्वीनियंस तो फिर तो फ़र्क बात थी। लेकिन चूंकि मैंने याद कर लिया था तो मेरे लिए परवेज़ इलाही साहब को वोट डालना एक बड़ी मुश्किल बात हो गई थी। जब आपने वोट नहीं डाला तो आपसे किसी ने बात की? जी नहीं, पार्टी का एक पीटीआई में एक बड़ा अच्छा सा रिवाज है कि अगर कोई नाराज़ हो, अगर किसी की कोई दिल शिकनी हो, कोई किसी का गिला हो, कोई किसी चीज़ से एग्री ना कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो बिकाऊ है, वो झूठा है, वो ट्रेटर है। डिसएग्रीमेंट की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई छोड़ने की बात करता है तो उसको मनाया नहीं जाता। और बात जमहूरियत की करते हैं। जी, बात जमहूरियत, बात तो वो यूथ और औरतों की भी करते हैं। वो तो पता नहीं कहाँ है। हाँ एग्जैक्टली, बात तो वो पार्टी भी यूथ और औरतों की है, लेकिन ना उसमें यूथ है, ना औरतें हैं, ना उनके राइट्स हैं। औरतों के तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, यूथ तो फिर भी ज़रूरत है। जिस वक्त आपने ये फैसला कर लिया, इस फैसला करने में कितने दिन लगे आपको? सर एक्चुअली मैं गई हुई थी सऊदी अरेबिया और मैं वापस आई हूँ, और ये उस दिन मैं वापस आई हूँ 90 शाहराह कायद-ए-आज़म पे एक खाना रखा हुआ था परवेज़ इलाही साहब ने, जिसके अंदर तमाम एमपीएस को कहा गया था जाने का। और वो उस वक्त स्पीकर थे? वो उस वक्त स्पीकर थे जी। यानी चोर डाकू को स्पीकर आप लोगों ने बनाया? जी जी, हम पहले उनको स्पीकर बनाने पे गिला शिकवा चल रहा था, अब वो सीएम बन रहे थे और हम स्पीकर के ज़माने में उनके हाथों रुल रहे थे, तो अब आगे जब चले तो कैसे उनको वोट देते। लेकिन उसके बावजूद पार्टी की खातिर मैं गई थी 90 पे खाना, उस खाने पे। सर हम कोई सारे मेंबर्स ही थे जिन्होंने वोट देने थे, पौने 200 के करीब मेंबर होंगे, 200 के करीब मेंबर्स वहाँ बैठे थे, और 3-3.25 घंटे हमने वेट किया। ना परवेज़ इलाही साहब नीचे आए, ना उनका कोई बच्चा नीचे आया, कोई किसी ने हमें पूछा भी नहीं। तो हमने सोचा कि एक तो पार्टी की खातिर जलील भी हो, वोट चलो वोट मांगे तो सही ना कोई, हम दे नहीं, वो वोट मांगने की रवायत नहीं वो है। रवायत नहीं थी। उन्होंने ना हमसे मांगा ना हमने उनको दिया। लीडरशिप के हुक्म पे मेरा दिल नहीं माना तो मैं चली गई। शायद कोई मांग लेता तो हम रुक जाते। तो मुंह से लाई भी नहीं तशरीफ लाए? जब तक वो आए, देखिए मैं कौन सा नौकरी छोड़ी थी जिसमें मैंने तनख्वाह बढ़वानी थी। मैं तो इसलिए नौकरी छोड़ रही थी ना कि मुझे वो जगह पसंद नहीं थी, मुझे वो तरीक़ाकार पसंद नहीं आ रहा था। आप रुकने असेंबली होने को नौकरी कह रही हैं? देखिए नौकरी तो है, सरकार की नौकरी है, एक नज़रिए के साथ नौकरी है, एक काम है जो आप पार्टी के लिए नहीं कर रहे, अवाम के लिए। आप बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं, उसके बाद सेकेंडरी आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी हैं। ठीक है। अभी जब हम लोगों को जब ये 63A का ओपिनियन आया और उसमें वोट नहीं काउंट किया गया, मुझे इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है कि आप डी-सीट करें, मुझे इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है कि हमारे रेफरेंसेस आप लोग तैयार थे इस बात के लिए ज़हनी तौर पर? मुझे ज़ाती तौर पे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात से अगर मैं इस कदर इख्तलाफ करती हूँ कि मैं उसकी कॉस्ट बेयर करने को तैयार हूँ, तो मुझे क्यों इतराज़ होगा? मेरा इख्तलाफ इस कदर बड़ा है ना, मैं किसी सूरत उस बात के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हूँ। अगर उसका मतलब सीट गिव अप करना है तो मैं सीट गिव अप कर दूंगी, लेकिन मैं अपनी कॉज पे खड़ा रहना चाहती हूँ। लेकिन आयशा, ये सीट तो पार्टी की थी।
और मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत आप जी मुंतखब होकर जी आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही तो था। पार्टी का फैसला तो आप पर मानना लाजिम था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सीट पार्टी की थी, बट पार्टी के लिए पार्टी के हम पॉलिटिकल वर्कर थे जो साल साथ खड़े रहे थे, इसलिए हमें वो सीट मिली थी। बट हैविंग सेड दैट, सीट पार्टी क्या की मशवरा अंदर हुआ था? नहीं सर, हमें तो इतला ही मिलती थी हमें तो इतला ही मिली थी। इतला भी नहीं मिली थी, ऑर्डर ही मिला था। एनीवे सर, मैं जो कहना चाह रही हूँ दैट इज़ दैट जब ये सारा कुछ हुआ तो उसके अंदर हमें समझने की ज़रूरत है कि इख्तिलाफ अगर बड़ा है तो मुझे वोट मेरा कोई नहीं ले सकता। वोट एक मेरा बुनियादी हक है और एज लॉ मेकर मेरी ड्यूटी है। ठीक है, मैं उसके अगर मैं अपनी पार्टी से इख्तिलाफ कर सकती हूँ। देखें, आप अगर जस्टिस मंदुखेल का डिसेंडिंग नोट पढ़े 63A क्या का, लिखा उन्होंने? तो उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है वो मादर पिदर आज़ाद नहीं है, वो हदूदों के युद्ध में रह के काम वो करेगा। पार्टी के डिसिप्लिन और मैनिफेस्टो के मातहत है। बट अगर पार्टी अपना मैनिफेस्टो और डिसिप्लिन से दूर चली जाए तो फिर क्या वर्कर उसके मातहत रहता है? क्या वर्कर फर्दे वाहिद के मातहत हो जाता है? चूँकि आपने पार्टी के साथ एक वफादारी का अहद किया हुआ है, उसके आइन पर अमल करने की पर सूरत में। अगर लीडरशिप आइन और मैनिफेस्टो के साथ ना रहे तो फिर क्या अहद बाकी रहता है? उसके लिए आपके पास फोरम्स मौजूद हैं ना पार्टी के अंदर। फोरम्स में कोई हमें जगह नहीं मिली, कम से कम मुझे नहीं मिली। मल्टीपल रिक्वेस्ट मीटिंग के बावजूद नहीं मिली। जिस दिन फैसला करके चले गए उस दिन बुलाया गया, तो जब छोड़ के चले गए तो उस दिन क्या जाना, मैं कौन सा तनख्वाह बढ़वा रही थी अब आप जो गई अदालत में जी, और एक बेंच गालिबन बन चुका है, या सुना है बन जाएगा? जी बना भी है, कॉज लिस्ट भी लगी हुई है, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये मंडे को क्या हालात होते हैं। लेकिन मैं इस वक्त चैम्बर अपील में हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल को ऑब्वियसली रजिस्ट्रार ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ओपिनियन के ऊपर इंडिविजुअल के रिव्यू को नहीं एक्सेप्ट किया था, वो चैम्बर अपील में ही सुना जाना था। तो वी वर वेटिंग कि जब ये केस लगेगा तो हम चैम्बर अपील लगवाएंगे। आपको तवक्को है कि आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि इसमें वो जज मौजूद हैं जो पिछले फैसले में भी थे? जी देखें, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये लॉ पार्लियामान की लड़ाई है और इस वक्त ना कोई पार्लियामेंट्री पार्टी लड़ रही है। पार्लियामान की है कि दस्तूर की है? सर, ये दस्तूर की भी है और पार्लियामान की भी है, दोनों की है। देखें, दस्तूर स्ट्रेंथन करता है पार्लियामान को। जब आप वीक करते हैं, मैं एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे मेरा वोट का हक ले लिया गया, मुझे ये कहा गया कि वोट तो तुम डालो लेकिन हम गिनेंगे नहीं। कानून वाकई अंधा हो गया अजीम भाई। हालांकि अदालत जो है वो फैसला करते हुए ये नहीं देखती कि मुझे कौन प्यारा है। कौन प्यारा है। सो मेरा इशू ये है कि पार्लियामान की ये लॉ मेकर का इशू है, पार्लियामेंटेरियन का इशू है, पार्लियामान का इशू है। और इस वक्त कोर्ट में मेरे अलावा लॉयर्स गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल गई हुई है सिर्फ, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ खड़ी थी, ना कोई पॉलिटिशियन वहाँ इंडिविजुअल खड़ा है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे राब्ता किया था कि आप एप्लीकेंट बन जाए? जी उस वक्त तो नहीं किया था, उस वक्त तो ये मेरा अपना ज़ाती फैसला था। हाँ, आज की तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मैं इस वक्त मेंबर हूँ, वो मेरे साथ खड़ी है, मुझे सपोर्ट कर रही है। लेकिन एप्लीकेंट आप हैं, पार्टी नहीं है? एप्लीकेंट मैं हूँ, पार्टी। ओके, ये बताइए कि अगर 63 के तहत ये बहाल हो जाए, वो फैसला जो हुआ था जिसको आप रिवर्ट करवाना चाहती हैं, तो आपको कोई फ़ायदा है? जी मुझे ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी तो ज़ात क्यों कर रही हैं? You need to stand on the right side of the history। आप रियासत के बड़े इदारे के साथ एक टक्कर लेने की कोशिश कर रही हैं। हिस्ट्री में सही जगह पे खड़ा होना चाहती हूँ। कोई खड़ा होने देगा आपको? मैं तो खड़ी हो रही हूँ, कोई रोक सकता है तो रोक ले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी खड़े हुए थे। 41 साल बाद, 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट माना है कि हमने गलत किया। और बहुत लोग खड़े हुए थे, तारीख पे गुम गए। गुमते नहीं है सर, हमारी तारीख इस तरह डिस्टॉर्टेड पढ़ाई जाती है, गुमते नहीं है लोग। आप पॉलिटिकल पार्टी की हिस्सा हैं इस वक्त? जी। आइंदा भी रहेंगी? जी, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पॉलिटिकली अवेयर हूँ और पॉलिटिक्स का हिस्सा रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जब हमारे जैसे लोग जो पॉलिटिकल घरों फैमिली से नहीं आएंगे, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से नहीं आएंगे, प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आएंगे और हम वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते जाएंगे, तभी पॉलिटिक्स का नक्शा बदलेगा। क्या ये दुरुस्त है कि ये केस 30 सितंबर के लिए फिक्स हुआ था?
ये 30 सितंबर को ही फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। अभी भी फिक्स्ड और है। कितने जज हैं जो ये सुनेंगे अपील को? जी 5 जजों का नाम चैम्बर में सुनेंगे? नहीं, मेरा चैम्बर अपील पहली को उम्मीद है कि सुन लेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली एक जज सुनेगा मेरी अपील। वो चीफ केस जस्टिस होंगे? केस जो है इटसेल्फ केस के लिए 5 मेंबर बेंच है। आपको याद है कौन कौन मेंबर्स हैं उसमें? मुझे जी एग्जैक्टली नाम नहीं, काजी फाइज ईसा साहब हैं, मंदुखेल साहब हैं और 3 और मुनीब हैं। साहब भी हैं मुनीब शायद। साहब भी हैं। ओके। मुनीब साहब और काजी साहब तो पहले भी रहे शायद उस नहीं बेंच जी, के। मुनीब साहब और मंदुखेल साहब रहे, रहे काजी हैं, साहब काजी नहीं। साहब नहीं थे। काजी साहब तो किसी भी बेंच पे नहीं होते थे सियासत। ऐसे हालात में कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद लड़ रही है, वो आपकी लड़ाई भी लड़ेगी? देखिए, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ और उस लड़ाई का हिस्सा, वो लड़ाई अगर उनके साथ अलाइन हो जाती है तो ठीक है, लेकिन हम तो एक बात पे 2 साल पहले से खड़े हैं। इनकी लड़ाई तो आज शुरू हुई है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आज चूंकि इनकी लड़ाई का वो हिस्सा बन रहा है तो मैं पीछे हट जाऊं। आप पर कोई दबाव आया कि पिटीशन वापस ले लें? देखिए, मेरे पर ना दबाव आया था पार्टी छोड़ने का, ना मेरे पे पार्टी ना छोड़ने का दबाव आया था, ना मेरे पे पिटीशन करने का दबाव आया था, ना पिटीशन ना करने का दबाव आया था। सो आई डोंट नो कि ये दबाव कहाँ से आता है। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उससे बची हुई हूँ, बिल्कुल बची। आपके बच्चे, घर वाले, बाकी सब लोग सब महफूज हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई तकलीफ दिक्कत तो नहीं है? सर, अगर तकलीफ दिक्कत होती तो पंगे ना लेती है, फिर मैं कहती कि नहीं नहीं बस ठीक है, जिसको जो राजी। पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी से काम करता है। क्या मैं ये तसव्वुर करूं कि आप अपनी पार्टी की मर्जी से ये काम कर रही हैं और इसके कोई बड़े मोटिव्स हैं? जी, मैंने जब आज से 2 साल पहले दायर किया था ये केस, तो उस वक्त तो पॉलिटिकल पार्टी को शायद मालूम भी नहीं था कि मैं ये काम कर रही हूँ, और क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था उस वक्त। हाँ, लेकिन अब जब उनको पता चला है कि मैंने ये काम किया हुआ है तो एवरीबडी, तो मेरे साथ पार्टी पूरे तरीके से खड़ी है और देखते हैं आगे क्या क्या बिलावल भुट्टो को पता है? जी जी बिल्कुल। क्या बाकी चेयरमैन पार्टी? बिलावल भुट्टो साहब को पता है, उनकी तरफ से ही कम्युनिकेट हो रही हैं चीज़ें, और फारूक नाइक साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे इस केस में। कोई और वकील? जी, पहले तो कोई और वकील था, अब फारूक नाइक साहब हैं। आपने वकील तब्दील कर लिए? जी, मेरा वकील अटॉर्नी जनरल ऑफिस में आ गए तो ही कैन नॉट रिप्रेजेंट मी एनी मोर। अगर वो ना आए होते तो मुझे वही रिप्रेजेंट करते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो ऐसी कौन सी ख़ास वजूहात थी कि जिसमें पीटीआई जो फैसले करती थी उसमें अपने लोगों के एतमाद में क्यों नहीं लेती थी, या लेती थी तो किन लोगों के लेती थी? आपने वहाँ काफ़ी वक्त गुजारा। जी, मैं कोऑर्डिनेटर टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफिस रही हूँ जी 2 साल जहांगीर तरीन के ज़माने में, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट मैं कोर कमेटी की मीटिंग्स को भी मैं मैनेज किया करती थी, उसको मिनट किया करती थी, डिसीजन मेकिंग पे फॉलो अप किया करती थी लीडरशिप के साथ। देखिए, एक तो बात समझने की ज़रूरत है, खान साहब में ये मसला नहीं है कि वो बात सुनते नहीं हैं, वो बात बिल्कुल सुनते हैं और चीज़ें डिस्कस भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन खान साहब की एक आदत है कि वो चीज़ों को प्रीएम्प्ट करते हैं। तो जब वो जाके मीटिंग से निकल के, फॉर एग्जांपल कोर कमेटी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब वो जाके वहाँ मेज़ पे बैठेंगे, माइक्स के सामने बैठेंगे और वो गुफ्तगू शुरू करेंगे, तो वो माहौल देखते हुए बिल्कुल मुख्तलिफ कोई बात कर रहे होंगे कई दफ़ा। सो ना लेफ़्ट को पता होगा ना राइट को पता होगा। सो ये बात कहना कि वो किससे मशवरा करते हैं, तो कभी कभी तो सबका मशवरा चल जाता है, कभी कभी आखिरी वाले बंदे का मशवरा चल जाता है, और किसी वक्त उनका मिजाज जो है वो ऐसा है कि उनका फ़ैसला अपना ही होगा आखिर में, जब वो उस जगह पे बैठे हैं जहाँ उनको स्क्रीन नज़र आ रही है, जहाँ उनके सामने माइक्स और कैमरास हैं। उनकी अहलिया का भी रोल है पॉलिटिक्स में? जी, मेरी मुलाकात नहीं है उनसे, और ना कभी उन्होंने। तो फिर आप पार्टी में कैसे रही? इसीलिए नहीं रही। ये फरमाइए कि इन हालात में क्या आप समझती हैं कि खान साहब के लिए कोई गुंजाइश पैदा होगी? देखिए, खान साहब जो है ना, खान साहब इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के नौजवान के लिए एक उम्मीद बन के आए थे। मेरे लिए ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है वेयर वी एंडेड अप,
ठीक है, ये उस नो कॉन्फिडेंस के बाद एक अलहदा जगह पे डगर पे तो हमारा मुल्क चल गया टू सपोर्ट खान साहब। और हमारी मेमोरी भी बहुत छोटी है, हम भूल जाते हैं कि उन 3 साढ़े 3 4 साल में खान साहब ने हुकूमत में रह के जो बहुत सारे फैसले किए उनमें क्या क्या गलतियाँ थी। मुझे नहीं समझ में आता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे थे, और मेरा इख्तिलाफ उस डायरेक्शन से था जो उस वक्त थी। आज के पब्लिक सेंटिमेंट से मेरा इख्तिलाफ नहीं है, मेरा इख्तिलाफ उस तरीक़ा कार से था जैसे हमने हुकूमत चलाई। हमारी पार्टी में बेहतरीन लोग थे। जब खान साहब कहते हैं ना मेरे पास लोग नहीं थे, तो ये बात गलत है। हमारे पास बेहतरीन लोग थे जो डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट पोजीशंस को बुज़दार साहब सर फहरिस्त। जी, वो बुज़दार साहब तो 20-22 दिन पहले आए थे, हम तो जानते ही नहीं थे। लेकिन जो बेहतरीन लोग थे उनको खान साहब ने मौका नहीं दिया। किसी नए बंदे को खान साहब ने मौका नहीं दिया। वो लोग जो दूसरी पार्टियों में नहीं गए और खान साहब के साथ 97-98 से खड़े रहे, वो उनको थोड़े बेवकूफ़ लगने लग पड़े थे कि ये जो एवं स्ट्रगल करे जा रहे हैं ये शायद उतने स्मार्ट नहीं है, इसलिए इनको हुकूमत में जगह देने का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। देखिए 2013 में जब KPK में हुकूमत आई और परवेज़ खटक साहब को CM लगाया गया, तो अगर आपको याद हो तो खान साहब ने क्या कहा था, यही ना कि परवेज़ खटक को लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए। और 13 के इलेक्शन पे नारा क्या था कि हमें नए लोग चाहिए हैं, हमें चेंज चाहिए है, हमें यूथ को ऊपर लेके आना है, हमें नए लोगों को मौका देना है, हमें नए तरीके से ये काम करने हैं। क्या वो सब नैरेटिव्स जो पहले चल चुके, आपके ख्याल में अगले इलेक्शंस में वो जीनत बनेंगे? देखिए, जीनत तो कुछ भी बन सकता होता है उस मौके की मुनासबत से, जो जुमला चल जाए। लाइक आई मीन जिस किस्म के जुमले, जिस तरह से हमने गाली गलोच को पॉलिटिक्स में जगह दे दी है, जिस किस्म के जुमले जिसको हम गालियां समझा करते थे आजकल हर कोई नॉर्म बोल रहा है, वो आम जुबान का हिस्सा बन गए हैं। तो मेरे लिए तो उस किस्म की पॉलिटिक्स थोड़ी नाजायज़ सी बात लगती है। वहाँ ख्वातीन की इज्जत थी। वो किसी ने उस दिन बड़ा अच्छा जुमला बोला कि अगर आपके नज़रिए की दलील औरत के कपड़ों और खदोखाल पे आ जाए तो वो दलील नहीं जलील हो जाती है। मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। वो ये कि खान साहब के बारे में मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ चीज़ें कही गई, जिसमें उनके गैर मुल्की राब्ते भी हैं। जी, आपके सामने कोर कमेटी में या इधर उधर कभी कोई ऐसा वाक़या सामने आया? जी देखिए, राब्ते कोर कमेटी के 40 बंदों के सामने तो नहीं होते ना, राब्ते तो बंद कमरों में होते हैं राब्ते, और वो डिस्कशन भी पब्लिकली नहीं होती है। पब्लिकली तो वो डिस्कशन होती है ना जो हम चाहते हैं कि उनको पता हो, जो हम चाहते हैं कि उनको लगे कि ये ख्वाब है। देखिए, मैंने मीडिया सेल रन किया है, पंजाब का मीडिया सेल हेड किया है PTI का 15 से लेके 18। यानी ये जो कुछ हो रहा है इसमें आपका हिस्सा है? जी, बहुत सारा हिस्सा है मेरा, और मुझे बहुत अफसोस है कि ये जो सी मिसकंसेप्शन और जो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करी है और जो बहुत सारे झूठ हमने लोगों को पढ़ाए हैं। अगर मैं इसको ज़रा यूँ कह दूँ, ये गाली गलोच, बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी, आप इसका हिस्सा रही? इसका हिस्सा रही हूँ और शर्मिंदा हूँ इस बात पर। इसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। अगर आप ये महसूस कर रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये ख़त्म होने का कोई इम्कान? सर, आपने एक पॉलिटिकल जनरेशन को एक फ़र्क डगर पे लगा दिया है। इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज दिस। ये कितना डीप रूटेड था? अगर आपको स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आप अजीम भाई मुझे एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा चीज़ क्या बिकती है? रिलीजन एंड हेट्रेड। हमने दोनों बेचे हैं, हमने दोनों के सौदागर, हम दोनों के सौदागर थे, हमने दोनों बेचे हैं और रज रज के बेचे हैं। कोई गुंजाइश बाकी है कि अगर स्टेट ये कहे कि इसको रिवर्स किया जाए तो कहीं से रिवर्स होने की इम्कान पैदा हो जाए? पब्लिक सेंटिमेंट को मैनेज करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि डंडे के जोर पे पब्लिक सेंटिमेंट मैनेज हो। आइडिया किसका होता था? कंबाइंड टीम का, ऐसा इंडिविजुअल कोई आइडिया नहीं होता था। किसी ने आज दे दिया, किसी ने कल दे दिया, किसी ने परसों दे दिया। बट हाँ, ये बात, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है बियॉन्ड उसके मुतरादिफ ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें सिस्टम बनाने से ही ठीक हो जाती हैं। तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ सिस्टम्स को नहीं उस तरह से केटर कर रही हैं, वो रिएक्टिव में है, प्रीएम्प्टिव में नहीं है।
ये पैसा कहाँ से आता था? मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम 15 से 18 उतना पैसा था जितना लोगों का ख्याल है, कम से कम मेरे डिपार्टमेंट में तो नहीं था। और बगैर पैसे के सोशल मीडिया चल सकता है क्या? बगैर पैसे के मैं कन्वेंशनल मीडिया देख रही थी जिसमें न्यूज़ और इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस था, लेकिन बहन भाई और थे और ना। और सोशल मीडिया के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही थी। सोशल मीडिया में नहीं देखती थी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह का पैसा समझा जाता है कि खर्चा जा रहा था, 18 के बाद तो खर्चा जा रहा है, 18 से पहले उस किस्म का पैसा नहीं खर्चा जा रहा था। 18 से पहले इट वाज मोर सिस्टम्स की मार थी। क्या आप अपनी मौजूदा पार्टी के इंफॉर्मेशन सेल का हिस्सा हैं? नहीं जी, मैं नहीं। होना चाहेंगी? पार्टी अगर ज़रूरत महसूस करेगी तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं कर सकती हूँ जो उनको ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर? देखिए, ये 15 से 18 वो टाइम है जब पीटीआई का बहुत सारा मीडिया का डिपार्टमेंट बना है, मैं उसका हिस्सा थी। यही वो एक्सपीरियंस है ना जो वो ढूंढ रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ढूंढ रही हैं। यही वो काम है जिसको वो कहते हैं वो उन्होंने पता नहीं कैसे किया। बहुत शुक्रिया आपका आयशा चौधरी, बहुत मेहरबानी। मैं ये तवक्को करता हूँ कि आपका केस सुना जाए, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपको फ़ैसला मिले ताकि आप पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकें। ख़वातीन और हज़रात, आज के लिए इतना ही। लेकिन किसी खातून का ये कहना कि मैं उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया का भी हिस्सा इनडायरेक्टली थी जिसने इस मुल्क में बिगाड़ पैदा किया है, ये हिम्मत की बात है। मैं इन्हें दाद भी देता हूँ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।